ये तस्वीरें जरा देखिए आप। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद से, जहां पर अलग अलग दलीलों के बाद कोर्ट की तरफ तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले और यहाँ पर ये तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट। अब तिहाड़ की कोर्ट जेल नंबर 2 में जो है वो केजरीवाल को रखा जाएगा। न्यायिक हिरासत है, 15 अप्रैल तक उन्हें जो है यहाँ पर रहना है। और फिर तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर लगाई गई थी। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए तमाम जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो यहाँ से आपको निकलती हुई नजर आ रही होंगी। बाकायदा पूरी बैरिकेटिंग जो है वो की गई थी और इस बैरिकेटिंग की तस्वीर से यही था कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर निकला जाएगा। और यहाँ पर ठीक मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के इसी हिस्से में, यहाँ पर कोने में जो आप ये जाली वाला हिस्सा नीचे पीछे की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल कोर्ट का लॉकअप बनाया गया है। और किसी भी व्यक्ति को जब जेल से लाया जाता है या उसे जेल ले जाया जाना होता है कोर्ट से, तो उस वक्त जो है उन्हें यहीं पर रखा जाता है। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी यहीं पर रखा गया था। और फिलहाल जेल वैन पूरी सुरक्षा के साथ जो है लेकर उन्हें यहाँ से निकल चुकी है तिहाड़ के लिए, जहाँ पर उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, जो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकली तो क्या तस्वीरें रही। गौरव जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि तस्वीरें तो आपने दिखाई जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल चुकी है टीम। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है और ये देखिए काफी सुरक्षा इंतजाम थे। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग करके जो है रोका गया था, कोई भी गाड़ी की आवाजाही नहीं थी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था, साथ में अर्धसैनिक बलों के जो जवान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और सुबह से ही जब से अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई थी, काफी ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जब अरविंद केजरीवाल निकले तो किसी भी तरह का कोई भी बाधा ना हो, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो और बहुत स्मूथ तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया गया है। मैं एक बार आपको दिखा दूं और समझाने की कोशिश करूं दर्शकों को कि किस तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाता है। अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने ये कहा कि अभी हमें उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है रिमांड में लेकर, उसके बाद उन्होंने उनकी जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजने का एप्लीकेशन लगाया। कोर्ट ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद जो अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अभी मैं आपको तस्वीर में वहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो वो जो मुख्य दरवाजे के पीछे आपको जो जाली वाला दरवाजा नजर आ रहा है, दरअसल ये कोर्ट का लॉकअप है। हर इस तरह की जिला अदालतों में जो है जहां पर मुकदमे आते हैं, क्रिमिनल मैटर्स जहां पर आते हैं, वहां पर इस तरह के लॉकअप बनाए जाते हैं। और लॉकअप जो है एक सिक्योर्ड एरिया होता है कोर्ट का, जहां पर कोई भी नहीं आ सकता और वहां बाकायदा सुरक्षा होती है। वहां पर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद रखा गया और उसके बाद जब कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, यानी कि उनको हिरासत से सीधा तिहाड़ जेल के अंडर, ऑफिशियल्स के अंडर जो है जब हैंडओवर कर दिया गया, उसके बाद कोर्ट के आदेशों के साथ गौरव में वापस आपके पास लौटूं। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो इस कॉन्वॉय के साथ हैं, जो कॉन्वॉय अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ लेकर जा रहा है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब एक पुलिस सुरक्षा के दरमियान केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। यहाँ से अभी भी अगर हम मैप पर देखें तो कुल मिलाकर 45 मिनट का समय है। 45 मिनट में केजरीवाल पहुंचेंगे तिहाड़ जेल। हालांकि बैरक नंबर 2 में वो वहां पर रहेंगे, जहां पर सीसीटीवीज जो है उसे भी बाकायदा चेक किया जा चुका है। और यहीं पर कुछ दिनों पहले तक संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के नेता रह रहे थे। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ लेकर जाया जा रहा है उन्हें, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल पास में है। और इसी के साथ साथ तिहाड़ जेल पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। इसीलिए 2 जगहों की रोड्स को ब्लॉक करके कि कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के या दिल्ली पुलिस के लिए एक मुसीबत ना बने, सड़कों को न रोके, उस वैन को न रोके जिसमें केजरीवाल निकल रहे हैं। और इसीलिए सारे रास्तों को क्लियर करा के केजरीवाल को यहाँ से निकाला गया है। साफ तौर पर शिवानी वापस आपके पास हमारे सहयोगी पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए। पुलकित, बताइए जरा कि क्या रूट पूरा तैयार किया गया है, तस्वीरें दिखाएं आप। नहीं निकल गया। देखिए आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस समय सीपी पहुंचे हुए हैं और सीपी के गोल चक्कर से उन्हें आगे की तरफ तिहाड़ जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये वो रास्ता है जिससे अरविंद केजरीवाल को आगे ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 30 से 40 मिनट का वक्त
अरविंद केजरीवाल को लगेगा यहाँ से पहुंचने में, और पूरा का पूरा रूट जो है वो क्लियर कराया गया है ताकि रास्ते में कोई भी प्रोटेस्ट, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि तिहाड़ जेल के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ऐसी तस्वीरें फिर से ना आए, तो इसके लिए पूरा रूट क्लियर कराया गया है। बिल्कुल, तुम्हारे 3 सहयोगी लगातार बने। गौरव इस वक्त राजौरी कोर्ट के बाहर, शिवानी और हमारे सहयोगी पुलकित नागर उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गौरव, जरा बताइए कि आज ईडी ने रिमांड नहीं मांगी थी बल्कि सीधा जेसी के लिए उनको अप्रूव कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, दरअसल ईडी ने यह कहा कि अभी हमने जांच की है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, वो दरअसल न्यायिक हिरासत में जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि जो आर्थिक अपराध के मामले होते हैं उनकी जांच आम अपराधों से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ऐसे में जब ये सारे ही आरोपी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, रिसोर्सफुल हैं, बहुत ही संसाधनवान और क्षमतापूर्ण आदमी हैं, ऐसे में हमें जांच को आगे बढ़ाना, और हम चाहते हैं कि केजरीवाल को अभी रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सेंथिल बालाजी जजमेंट के पालन करते हुए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बची हुई 4 दिन की रिमांड भी लेंगे, जब हमें केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। तो ईडी ने दलीलें दी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने मोबाइल गैजेट्स का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। गौरव, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पुलकित जरा स्टेटस बताइए कि कॉन्वॉय अब तक कहां पहुंचा है, कितनी देर यहां से लगेगी तिहाड़ तक पहुंचने के लिए? देखिए, करीब 30 से 40 मिनट का वक्त लगेगा, और लगातार जो पूरा रूट है वो क्लियर करा दिया गया है। 30 से 40 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। सीपी से इंडिया गेट होते हुए सीधा धौला कुआं और वहां से सीधा तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियां आगे आपको जाती हुई नजर आएंगी। यहां से इंडिया गेट की तरफ ये रास्ता बढ़ रहा है, और यहां से 40 मिनट का रास्ता आमतौर पर लगता है, लेकिन जो वक्त है वो इसलिए कम लगेगा, यानी कि आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, क्योंकि पूरा रूट क्लियर कराया गया है। पुलिस के जवान जगह जगह मौजूद हैं ताकि कहीं भी प्रोटेस्ट या आपके कार्यकर्ता ना जुटे, और स्थिति को कंट्रोल करने के बाद ही, क्योंकि बहुत पहले भी ये खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल को अभी लेकर निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद लेकर नहीं निकला गया। उसके बाद थोड़ा इंतजार किया गया, और अब करीब 3:40 पर अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम निकली है। कहा यह जा रहा है कि 40 मिनट बाद जब अरविंद केजरीवाल वहां तिहाड़ जेल पहुंचेंगे तो पूरे इंतजाम किए गए हैं, यानी कि बैरक नंबर 2, इसके अलावा उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है और ये पहली बार है जब कोई सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल में जा रहा है। तो ऐसे में क्या क्या प्रोटोकॉल उन्हें मिल सकता है, या किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, या फिर किस तरीके के कैदियों से दूर रखा जाएगा, ये तमाम चीजें बड़ी होंगी। और जेल प्रशासन की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये कि तमाम इंतजाम किए गए हैं जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। ये खबर पुलकित थी कि आज सुबह तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई है, बैरक नंबर 2 को पूरा सैनिटाइज किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ डिमांड भी की है कोर्ट के अंदर कि क्या क्या चीजें उनको चाहिए, उसमें किताबें भी हैं, उसमें स्पेशल डाइट की चीजें भी हैं, वो क्या क्या लिस्ट पूरी है पुलकित? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किताबों की डिमांड की गई, जिसमें उन्होंने 3 किताबें मांगी हैं, और साथ ही ये भी कहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार भी रहते हैं, तो खाने से जुड़ी हुई चीजें, और इसके अलावा अगर हम किताबों का देखें तो हाउ टू प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इस तरीके की किताबें मांगी है, रामायण मांगी है, गीता मांगी है, और ये अब अरविंद केजरीवाल वहां बैठकर पढ़ेंगे। इससे पहले अगर मैं मनीष सिसोदिया को याद करूं तो उन्होंने भी जब वो जेल गए थे तो इसी तरीके से किताबों की डिमांड की थी। साथ ही कोशिश ये भी कि जेल में के अंदर उन्हें वो तमाम खाने की चीजें मिल सके जिससे उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। आपने उन्हें कई बार खांसते हुए देखा होगा, जिसके लिए वो लगातार योगा और दूसरे व्यायाम करते रहते हैं। तो ये सब कुछ मेंटेन हो सके जेल के अंदर, ये डिमांड कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा की गई थी। कोर्ट प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जेल नंबर जो 2 है, बैरक नंबर 2 जो है, उसे सैनिटाइज कर दिया गया है, यानी कि उसे क्लीन कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनकी होगी, तो इन 14 दिन तक उन्हें बैरक नंबर 2 के अंदर रखा जाएगा। लेकिन और बाकी अगर हम इसी मामले से जुड़े हुए कैदियों की बात करें तो वो इनकी बैरक से काफी दूर है, उनके अलग अलग बैरक हैं, आसपास के नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रोटोकॉल शिवानी जेल के अंदर क्या रहने वाली है? 11 दिन तक ईडी के दफ्तर में रहे, अब 15 तारीख तक वो तिहाड़ में रहने वाले हैं। जेल के अंदर प्रोटोकॉल क्या रहने वाले? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये जानना इसीलिए है क्योंकि अभी तक का दावा ये कि दिल्ली सरकार क्या अब जेल से चलने वाली है।
बिल्कुल, देखिए बात खास तौर पर रहेगी क्योंकि सबसे पहले जब वो पहुंचते हैं उनके सारे जो उनके शरीर के साथ कपड़े होते हैं, जो उन्होंने लॉकेट्स पहने हैं, और उनकी पूरी चेकिंग होती है, उस चीज को सेपरेट किया जाता है, उनका तुरंत मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पर एक मुख्य डॉक्टर के साथ शिवानी, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में, आपको अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन कैमरा पर्सन अगर आप कह पाए कि वो कॉन्वॉय जरा दिखाता रहे कि कहाँ क्या लोकेशन है, कहाँ आप लोग पहुंचे हैं अभी। रास्ता दिखाएं। बिल्कुल, देखिए हम आपको फिलहाल रास्ता इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि ये सारे रास्तों को ब्लॉक किया गया था पूरी तरीके से, और अब ये पब्लिक मूवमेंट के लिए खोले गए हैं। जहां पर जिस तरीके से पुलकित भी रूट समझा रहे थे, वहां सीपी से आगे होते हुए इंडिया गेट और उसके बाद दौला कुआं होते हुए पहुंचा जाएगा। अब से 37 मिनट के अंदर अंदर तिहाड़ जेल की तरफ रुख पहुंचेगा अरविंद केजरीवाल का। और स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी अभी भी रास्तों पर, और आप साफ साफ देखेंगे कि मूवमेंट स्टार्ट जरूर कर दी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो हर पहर पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक अग्रेसिव तौर पर कई जगहों पर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए इन टुकड़ियों को खास तौर पर पुख्ता तौर पर इंतजामात के लिए रखा गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बात हो रही है, सुनीता केजरीवाल द्वारा जिस तरीके के इमोशनल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को गुनहगार नहीं बोला है, फिर भी तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर्स को भी एक स्ट्रॉन्ग संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के लिए किस तरह से सिंपैथी, एक पब्लिक वोट अपील जो है वो तैयार की जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि मूवमेंट जो है, बैरिगेटिंग जो है वो अहम रास्तों पर अभी भी लगातार की गई है हर जगह पर। और साफ तौर पर जिस तरह से हम समय की बात कर रहे हैं, 30 से 35 मिनटों में ये जो है तिहाड़ जेल में पूरा जो कॉन्वॉय है वो पहुंचेगा अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीचों बीच, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि कोई राज्य का, खास तौर पर दिल्ली राज्य का राष्ट्रीय जो कैपिटल है उसके मुख्यमंत्री जो है वो तिहाड़ जेल का रुख अपनाएंगे। और इसीलिए स्पेशल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो ना देकर पुलिस की सुरक्षा जो है महज वो बढ़ाई गई है। हालांकि जो प्रोटोकॉल्स होंगे केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में वो भी कॉमन रहने वाले हैं, और जिस तरीके से अन्य कैदियों को रखा जाता है उसी तरीके से केजरीवाल भी रहेंगे, लेकिन हाँ अन्य कैदियों से दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, अपने बैराक में बिल्कुल अकेले रहेंगे, जहां पर वो किसी से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि कई सारे डिमांड्स उन्होंने की है, उन डिमांड्स के मद्देनजर भी उनसे कौन मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है, उसमें भी किसी तरीके की छूट जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं दी जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि बिल्कुल शिवानी, में वापस लौटूं, यहाँ से लगभग 30 मिनट का वक्त है जहां पर हमारे सहयोगी पुलकित नागर और शिवानी मिश्रा लगातार मौजूद है, लेकिन हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त है तिहाड़ जेल के बाहर। अनुज, बमुश्किल आधे घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर के पुलिस पहुंच जाएगी तिहाड़ जेल के बाहर, वहां क्या इंतजाम है? जी देखिए राकेश, जहां तक बात किया जाए अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से ये खबर जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को मिली, तिहाड़ जेल के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच गए। थोड़ी देर पहले रास्ते को भी ब्लॉक करने की कवायद की गई, लेकिन फिलहाल यहां पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो केजरीवाल को लेकर समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अंदर से जो खबर ये आ रही है कि तिहाड़ प्रशासन की तरफ से जो सूत्रों की माने तो जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। निश्चित तौर पर जेल नंबर 5 जहां संजय सिंह है, जेल नंबर 2 जहां पर अरविंद केजरीवाल के रखने की बात सामने आ रही है। अकेले बैरक में उनको रखा जाएगा और आसपास जो है तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। तो फिलहाल जहां एक बिल्कुल अनुज, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनुज,